रामायण काल की एक सत्य घटना सुनाता हूं, जिसमें भगवान श्री राम भी आश्चर्य में पड़ गए थे। जब युद्ध खत्म हुआ, रावण से विभीषण को राजकाज सौंपकर अयोध्या वापस आए, तो कुछ दिनों बाद प्रभु श्री राम से मिलने भगवान अगस्त्य ऋषि मुनि, उन्हें भगवान की उपाधि दी गई थी अगस्त्य ऋषि को, वो मिलने आए। तो उन्होंने बताया प्रभु श्री राम से, रावण और कुंभकर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा आपके यहाँ एक और था। अब प्रभु श्री राम आश्चर्य पड़ गए। तो उन्होंने कहा, वो योद्धा था लक्ष्मण, क्योंकि मेघनाथ को कोई भी नहीं मार सकता था। उसे वरदान प्राप्त था, जिसने 12 साल नींद ना ली हो, 12 साल भोजन ना किया हो और 12 साल किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, मतलब अपनी पत्नी का मुख ना देखा हो, वही मेघनाथ को मार सकता था। तो भगवान श्री राम बोले, प्रभु क्या लक्ष्मण ने 14 साल तक कुछ नहीं खाया था? महात्मा अगस्त्य बोलते हैं, नहीं। अब लक्ष्मण को भी बुला लिया गया कि 12 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं थे, लक्ष्मण से ही पूछो। लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण से पूछा गया। तो लक्ष्मण ने कहा, पर भैया दिन में आपके साथ जागता था, रात को इसलिए जागता था, आप और माता सीता सोते थे, आपकी देखभाल करनी होती थी। जब मुझे नींद आती थी तो मैं बाणों को अपनी पलकों पे ऐसे लगा लिया करता था, जिससे मेरी पलकें बंद ना हो और मुझे नींद ना आ सके। मेरे दोनों पलकों पर दोनों बाण लगे होते थे। और मैंने किसी स्त्री का मुख इसलिए भी नहीं देखा, जब माता सीता के वस्त्रों को और आभूषणों को लाया गया तो मैंने केवल माता की पायल देखी, मुझे और वस्त्रों का ध्यान ही नहीं है, ना मैंने देखा था उन्हें। मैंने तो केवल उनके चरण कमल देखे थे। मैं तो स्त्री के आते ही उनके चरणों की तरफ देखता था। यह सुनकर प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। मेरा लक्ष्मण ऐसा है कि और भोजन कि भैया जब आप भोजन देते थे, फल देते थे मुझे खाने के लिए, तो आप मुझसे ये कहते थे, ये लो रख लो। मैं वो सारे फल रख लिया करता था। आपने कभी ये कहा ही नहीं कि खा लो। भैया आपने कभी नहीं कहा ये खा लो, आपने कहा रख लो, मैं रख लेता था। ये सुनकर आज प्रभु श्री राम बहुत रोए कि बताओ, मैंने ये नहीं कहा खा लो, और मेरा भाई 14 साल तक भूखा रहा। तो ऋषि अगस्त्य बोलते हैं कि लक्ष्मण की अंदरूनी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी
किसी देवी देवता में, किसी राक्षस में, किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो लक्ष्मण का मुकाबला कर सके। इसलिए मेघनाथ को लक्ष्मण ही मार सकते थे, क्योंकि सब जानते थे 12 साल अपनी स्त्री, कोई ऐसा आदमी नहीं हो जिसने अपनी स्त्री का मुख ना देखा हो या दूसरी स्त्री के मुख ना देखा हो, शरीर पर ध्यान ना दिया हो, या 12 साल तक खाना ही ना खाया हो। अब आप बताओ, और जो 12 साल तक केवल इसलिए नहीं सोया, मेरे भैया भाभी रात को सो रहे हैं, दिन में उनके साथ काम कराते थे, कहीं उन्हें कोई कष्ट ना हो जाए, मेरा वचन झूठा ना पड़ जाए। आप आदर की, सम्मान की, प्रेम की, त्याग की पराकाष्ठा देखिए। है कोई मुझे ऐसा अभी तक नजर नहीं आया जिसने 12 साल तक सोया ना हो, 12 साल तक खाना ना खाया हो, अपनी पत्नी का मुख तो देखा ही नहीं, दूसरे की कभी नहीं देखा। अब आप बताइए, असली तपस्या थी या नहीं थी ये तपस्या? इससे बड़ी तपस्या क्या होगी? 12 साल तक निराहार रहना, व्रत रखना, एक तरह से कितनी इंटरनल पावर बढ़ गई होगी। लगातार व्रत रखने से सारी जितनी भी हमारे अंदर ऊर्जा केंद्र होते हैं वो सारे जागृत हो जाते हैं, और 12 साल में तो पूरा ब्रह्मांड हिलाने की शक्ति आ जाती है। ऋषि अगस्त ने जब उन्हें सब बताया, फिर वो श्याम ने उठ के लक्ष्मण को गले लगा लिया बड़े प्रेम से, और इतने में भरत और शत्रुघ्न भी आ गए थे। अब उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। उधर दूसरे हिस्से में कौशल्या, सुमित्रा की गई रो रही है। क्या सबने त्याग किया? लक्ष्मण का त्याग कहां कम था? तो भैया, भाई से बड़ा दुश्मन और भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। कोशिश कीजिए छोटी मोटी गलतियों का नजरअंदाज करके अपने भाई को अपने से अलग मत कीजिए। भाई जैसा कोई नहीं मिल सकता। बड़ा भाई पिता और छोटा भाई बेटे के बराबर होता है। सबको मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री राम, जय श्री राम।